Hello aspirants, so a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज की है, जिसमें इंडिया ने जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो जीत हासिल की है, प्रोग्रेस हासिल की, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है. सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. वील सी वाई न्यूज़ व्हाट इज़ दिस नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इंडिकेटर्स क्या इसमें यूज़ किए जाते हैं, इस रिपोर्ट के हाईलाइट्स क्या हैं डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, ऑल ओवर इंडिया के बारे में. देन रीजनल डिस्पैरिटीज कुछ देखेंगे. इसके बाद वी विल सी द वे फॉरवर्ड और द कंसर्न्स एंड द वे फॉरवर्ड. आफ्टर दैट वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. वाई न्यूज़. अभी रिसेंटली पॉजिटिव डेवलपमेंट देखा गया इंडिया में रिगार्डिंग द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच वाज अ प्रोग्रेस रिव्यू. ये नीति आयोग ने इसको रिसेंटली पब्लिश किया है. तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है ये सेकंड एडिशन है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का. जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो 2021 में रिलीज किया गया था. नीति आयोग इसकी नोडल मिनिस्ट्री की तरह वर्क करती है. और भी पब्लिशिंग एजेंसीज इसमें एंगेज होती हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो व्हाट आर द इंडिकेटर्स विच आर यूज्ड. सो इसमें 3 इंडिकेटर्स यूज होते हैं: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और भी इंडिकेटर्स जैसे सब इंडिकेटर्स वुड बी यूज लाइक न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंस मोर्टैलिटी, मैटरनल केयर, what are the years of schooling, what is the school attendance, what kind of cooking fuel do they use, sanitization, drinking water availability, then electricity, housing, bank accounts, assets. These all the things are measured in this as the indicator. Now what are the key highlights of the report? So there have been reduction in the multidimensional poverty. अगर हम 2015-16 और 2019 से 21 के बीच में देखेंगे, पिछले 5 सालों में, तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडिविजुअल से बाहर आए हैं. अराउंड 13.5 करोड़ पीपल ऐसे थे जो इस पीरियड में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर आए हैं. नाउ पॉवर्टी परसेंट में डिक्लाइन हुआ है. 2015-16 में अगर हम पूरा देखें तो देवर अराउंड 24.85% पीपल हु वर अंडर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. And now in 2019 to 21, the percentage is around 14.96%. So एक डिक्लाइन हुआ है 9.89% का, which is a very significant decline. Then रूरल अर्बन डिवाइड है. जो सबसे ज्यादा अगर हम पॉवर्टी में फास्टेस्ट डिक्लाइन देखेंगे तो वो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरियाज में देखा गया है, जहां जो पॉवर्टी है वो 32.59% से 19.28% हुई इसी ईयर के बीच में. अर्बन एरियाज में देखें तो यहाँ पॉवर्टी अगर 8.65% थी तो 5.27% हुई है. स्टेट प्रोग्रेस लेवल देखें तो अगर नंबर ऑफ एमपीआई पुअर के बारे में बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट डिक्लाइन जो देखा गया वो यूपी में देखा गया है. इसमें लगभग 3.43 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को एस्केप किया है. देयर इज वन मोर थिंग. देन स्टेट्स ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लोग इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं. बिहार में फास्टेस्ट रिडक्शन हुआ है. ध्यान रहे बिहार का जो रिडक्शन है वो फास्टेस्ट है एंड यूपी का रिडक्शन जो है वो लार्जेस्ट है. अगर हम बात करेंगे तो दे वर अराउंड 51.89% एंड दे टर्न्ड अराउंड टू 33.76% एंड इट वाज फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश एंड द उत्तर प्रदेश. सो दिस इज हाउ इट इज. सी फास्टेस्ट डिक्लाइन यू कैन सी हियर, सबसे ज्यादा यहां हुआ है. देन कंसर्न्स. व्हाट आर द कंसर्न्स? फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनल डिस्पैरिटीज और इनइक्वालिटीज देखी गई हैं अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स, अक्रॉस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट जेंडर्स. ये देखा गया कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू है ये हाईएस्ट थी, जबकि केरला, गोवा, दिल्ली और पंजाब में ये लोएस्ट है. अगर हम थोड़ा सा और देखें तो अराउंड 24.9% इंडियंस से नाउ दे आर जस्ट 15% हु आर अंडर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. देन अगर फास्टेस्ट डिक्लाइन अगर आप देखेंगे लार्जेस्ट तो ये रूरल एरियाज में हुआ है. दिस वाज द टोटल 24 to 15. Then this is in the rural area, this is in the urban areas. अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो मैक्सिमम जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हिट लोग मिलते हैं ये बिहार, झारखंड एंड हियर नियर द मेघालय they will be found. After that यूपी, मध्य प्रदेश एंड असम. And then you can see the areas of the Rajasthan, Chhattisgarh, Odisha, Arunachal Pradesh. After that the people from Karnataka, Telangana and all. So these are the different indexes. So this is how it works.
Now, what are the government initiatives to improve well-being of the people? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो 100 दिन का रोजगार देता है, गारंटीड रोजगार देता है। एंड प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, काफी लोगों को इससे घर मिले, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे इंक्रीज हुआ रूरल एरियाज में खासकर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हेल्थ रिगार्डिंग, देन प्रधानमंत्री आवास योजना, सेम गोज फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना है जिसको सौभाग्य योजना कहा जाता है, हर घर बिजली योजना थी, तो ये हर घर में बेसिकली पावर लाइन पहुंचाई गई है। देन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। देन जल जीवन मिशन भी आप इसमें कह सकते हैं, जहां हर घर में पानी पहुंचाया गया है, सो वो भी इसी से रिलेटेड है, वाटर सैनिटेशन से। नाउ द वे फॉरवर्ड, एक सुलभ शौचालय का भी जो इसमें सीन आता है, या हर घर शौचालय भी एक इसमें स्कीम थी, आप उसको भी कुछ स्कीम्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ द वे फॉरवर्ड अगर हम देखेंगे तो रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज एंड इक्वालिटीज, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में ये जरूरी है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट सोशल ग्रुप जेंडर्स में। क्वालिटी और जो डेटा की अवेलेबिलिटी है जो हम यूज करते हैं इसको इंडेक्स को निकालने के लिए, ये और ज़्यादा लोअर लेवल्स पे यूज होनी चाहिए या मोर फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे यूज होनी चाहिए। जैसे 21 के बाद 23 में अब रिलीज हुआ है, सो थोड़ा फ्रिक्वेंट। और strengthening the coordination and convergence, different ministries, different departments, agencies, stakeholders, इनके बीच में coordination होना चाहिए, convergence होनी चाहिए, awareness और participation होना चाहिए सिविल सोसाइटी का, मीडिया का, एकेडेमिया का, और भी एक्टर्स जो एडवोकेट करते हैं या फिर मॉनिटर करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। सो दिस इज व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स। एंड इंटीग्रेटिंग एमपीआई इनटू प्लानिंग, इट शुड बी इंटीग्रेटेड, बजटिंग में इसको यूज होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, वैल्यूएशन प्रोसेस, ये सारे डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स पर होने चाहिए। Innovation increase, technological increase, partnership should be increased, best practices should be promoted to accelerate the reduction in the multidimensional poverty, to reduce it. Now we have a prelims practice question. Consider the following regarding the National Multidimensional Poverty Index. Health, education, standard of living, mean years of schooling. How many of the above are correct? So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. Poverty is one of the most pressing issues in India, affecting millions of people across the country. What are the main causes of poverty in India and how does it impact the social, economic, environmental aspects of the nation? What are the steps taken by the government to reduce the poverty and improve the quality of life of the poor? What are the possible ways forward to eradicate poverty and achieve sustainable development goals in India? Either you can attempt it in a single shot, and if you want आप इसको दो parts में भी divide कर सकते हैं. So it depends upon you how you want to solve it. This was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.